ऑन हो चुका है पापा, आपको वही कमाना कर दो, एक्सटेंड कर दो एंड अपनी सीट के साथ में रखो, एक्सटेंडेड ना, ठीक है सीमा। हाँ बढ़िया। Yeah, and now keep it beside you. Not on your lap, on the seat. Your lap moves. Anybody used to washroom? Washroom to नहीं हम हो वॉशरूम भी होगा। चलो पुरानी जब फर्स्ट पहली बार ये जंगल सफारी है सर। अच्छा। और ये टाइगर है एलिफेंट। आपने क्या नाम बताया? मेरा नाम पवन सिंह पवन, थोड़ा ऊंचा बोलना, हम थोड़ा सुनने में मुझे कम सुनाई देता। नेशनल बर्ड है अपना इंडिया का। देखिए पीकॉक देखिए सामने। हाँ जी। अरे हाँ पीकॉक, शुभ शुभ आपकी आराम हो गया। क्या? हाँ कार्तिक वाहन देखिए। ये मेल है जो हाँ जी। पियन होगी और डेल कलर की। हाँ। तो दिस इज ए जंगल सफारी। ये जंगल सफारीज है, अच्छा। नॉट ए टाइगर एंड एलिफेंट सफारी। लोग यहाँ टाइगर सफारी की वजह से आते हैं। हाँ हाँ है नी? जंगल सफारीज में क्या है, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं। आपको नेचर लवर बनना है, बिल्कुल ना कि टाइगर लवर बनना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप टाइगर के पीछे फोकस करेंगे, अगर बाई चांस टाइगर नहीं मिले तो आप हर चीज़ मिस कर जाएंगे। हाँ। है नी? और हर आप इंजॉय लीजिए और आप जंगल घूमेंगे, इंटरेस्टेड लगेगा तो आपको हर चीज़ अच्छा लगेगा। हाँ। ये गिरजिया कोर जोन है या बफर जोन है? ये टूरिज्म जोन है। अच्छा 3 प्रकार के जोन होते हैं ना, बफर जोन, टूरिज्म जोन एंड कोर जोन। अच्छा कोर जोन में तो कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी अलाउ ही नहीं है। अच्छा अच्छा है नी? अच्छा क्योंकि हम जो घूमते हैं सिर्फ 12% लोग घूमते हैं। अच्छा 88% कोई इज अ कोर एरिया। हाँ। जो 88% है वहाँ कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती। अच्छा। 20% पे अलाउ है। अभी ओनली 12% पर हम सफारीज करते हैं। उस 12% में भी 8 गेट, मतलब हम गेट टू गेट 1% में कवर नहीं कर पाते। अच्छा हाँ, उसमें भी 8 गेट है, जैसे गर्जिया है, बिजरानी है, ढीला है, झीला है, दुर्गा देवी है, काला है, वो है। अलाउ सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 20% पे। ये सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर आ रखा है कि मोबाइल जमा नहीं करना। करना, करेक्ट करेक्ट। ये कोई शासन प्रशासन का काम नहीं है, ये न्यायपालिका का काम है। तो आप दिस इज साल ट्री, ये सब साल के पेड़। हाँ आप वही देखो, मैं पूछने वाली थी। ये साल के पेड़ है, इनकी लाइफ होती है 300 ईयर, 300 साल। अच्छा। 100 साल खड़ा, हाँ। 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा। अच्छा। मतलब डिकम्पोज होने में भी 100 ईयर्स लगते हैं। वेरी कॉस्टली। 1 ट्री कॉस्ट 1.5 लाख टू 2 लाख। ओह माय गॉड। 1.5 से 2 लाख की कीमत का एक पेड़। अच्छा। इसका यूज क्या किया जाता है? इसका डोर, विंडो एंड फर्नीचर बनाने में किया जाता है। ओह अच्छा क्या किया जाता है? डोर, विंडो, और जहाँ जहाँ इसकी प्रेजेंस होगी वहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल अच्छा होगा। अच्छा। ये इंडियन ट्री है। अच्छा। ये पूरे कॉर्बेट में क्या है, 65% में है। कॉर्बेट जो एवरग्रीन है वो साल ट्री की वजह से ही है। हाँ। अब सेकेंड नंबर पर आपका यहाँ पर वुड एप्पल मिलता है, टीक मिलता है। टीक सागवान कहते हैं ना इसे? हाँ हाँ हाँ। वो प्लांटेड है। वो आपको वो पेड़ भी दिखाएंगे आपको। ये महुए का पेड़ है, ऐसे महुए के पेड़ आएंगे सामने। ये देखिए लेफ्ट साइड में देखिए महुआ। महुआ, जिससे क्या बनता है? महुआ से तो शराब हाँ, बनती है। ये महुए का पेड़ है। अच्छा। ये महुए का ऐसे यहाँ इसमें कंद मूल फ्रूट्स मिलेंगे। वुड अरे एप्पल। देखो कितना सुंदर है। बाप रे हाँ। रुक जाओ ये कितना छोटा सुंदर है, इससे भी बड़े बड़े मिलेंगे आपको। फोटो खींच लो आप। क्या से? ये ant ट्रमाइड hill हाउस पापा? है, ये एंट हिल नहीं है, ये अच्छा, ट्रमाइड हाउस है। termite हाँ, है। अच्छा। अच्छा अच्छा। आपको मिलेगा, वो भी मिलेगा। अच्छा। आप चौकिए मत, कहीं पर होटल आराम से कहीं हम गाड़ी रोक देंगे इसको। आप एकदम से वो मत हाँ। कोई वो नहीं। ये जो कॉर्बेट आता है ये आपका भाबर का एरिया है। भाबर इज द मिडिल पॉइंट ऑफ हिल्स एंड प्लेन एरियाज। तो आपको यहाँ स्टोन मिलेंगे। अगर आपसे यहाँ से 30 किलोमीटर आगे जाएंगे तो यहाँ से हिली एरिया स्टार्ट हो जाएगा। अगर 30 किलोमीटर आगे जाए तो प्लेन एरिया, वहाँ आपको सिर्फ रेता मिलेगा, बालू मिलेगा। तो ये भाबर है। आपको यहाँ पर हिली एरियाज मिलेंगे, प्लेन एरियाज है, तो उसका मिडिल पॉइंट है। तो यहाँ के आप रिवर बेल्ट में देखेंगे या रिवर में देखेंगे स्टोन बहुत मिलेंगे आपको। अगर 30 किलोमीटर आगे काशीपुर चले जाएंगे वहाँ आपको स्टोन नहीं मिलेंगे, वो तराई का एरिया आता है। और ये जो आता है हिमालय के शिवालिक रेंज में आता है। ये वाला एरिया है ना, अलग अलग होते हैं ना, जैसे आपका हिमालय, आपका मिडिल हिमालय, जैसे लद्दाख, काराकोरम, ये 50 का श्रेणी है, उसी प्रकार से ये शिवालिक रेंज। इसके अलावा यहाँ पर आपका ये रोहनी के पेड़ दिखाई दे ना आपकी लेफ्ट राइट, ये
सब ये वाले ये मैडम रोहिणी है। इससे क्या बनता है, इससे नेचुरल सिंदूर बनता है अच्छा, जो मैरिड वुमेन लगाती है। अरे मैंने सोचा था सिंदूर का पेड़ कैसे होता है। अब ये है, हाँ, इसमें क्या होता है, अभी हल्की छोटी छोटी छींट आती हाँ, है, हाँ, 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 उसका उपयोग करते हैं। अब जंगल में क्या काम है इसका, हाँ, एनिमल हाँ, सिंदूर खाता हाँ, थोड़ी हाँ, होगा, लगाता हाँ, थोड़ी, हाँ। इसकी सॉफ्ट बार्क यूज करता है। जैसे आप समर सीजन में वाटरमेलन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक दही का यूज ज़्यादा करते हैं, तो सेम लाइक इसका यूज ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी है। जैसे आप विंटर में क्या यूज करते हैं, गाजर का हलवा, सोन हलवा खाते, गर्म चीज़ें खाते हैं, उसी प्रकार से एलिफेंट विंटर में बैम्बूज और समर में रोहड़ी यूज करते हैं। तो इसकी तासीर क्या है, बहुत ठंडी होती है। इसका भी में तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। और क्या क्या मिलता है इसका, 2 पेड़ों के बारे में तो बताया। हाँ, तीसरा महुआ है, यहाँ पर तेंदू का भी पेड़ मिलता है। तेंदू से क्या बनता है बता सकते हैं आप? तेंदू हाँ, क्या बनता है? तेंदू से बनता है बीड़ी। बीड़ी का कवर। अरे, यस, हाँ, हाँ, उसमें चीकू टाइप के फ्रूट्स आते हैं। अच्छा, तो आपको अगर मार्केट में मिलेंगे तो 1500 से 2000 रुपये किलो मिलेगा वो। हाँ, देखो इतने बड़े बड़े टर्माइट हाउस कितने बड़े बड़े हैं। वो पुराने जमाने में कहते ऋषि मुनि के ये क्या होता है कि ये जितना ज़मीन से ऊपर है उतना ही ये ज़मीन के नीचे भी होता है। ये क्या करता है, ये डिकम्पोज करता है ड्राई लीव्स एंड ड्राई वुड। जंगल में क्या काम है, ये हमेशा डेड ट्री पे लगेगा। अगर किसी ग्रीन ट्री पे लगे तो ओनली उसकी बार्क पे लगेगा, रूट पे नहीं लगेगा, है ना। जो डिकम्पोज होते हैं हमेशा डेड बॉडीज होती है, कोई लिविंग बॉडीज नहीं होती है ना, तो डेड बॉडीज होती है। इस प्रकार से जो टर्माइट हमेशा डिकम्पोज करेगा वो हमेशा डेड ट्री को नहीं करेगा, या ड्राई लीव्स को नहीं करेगा, है नी। अगर किसी ग्रीन ट्री पर लगा है तो इसकी बार्क पर लगेगा। इसकी फायदा क्या होगा, पुरानी बार्क गिर जाएगी, फिर न्यू बार्क आएगी। ये भी प्रोसीजर है जंगल का। जंगल में कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं है। जैसे हमारे घरों के लिए बहुत नुकसानदायक है ना टर्माइट्स, जंगल के लिए बहुत बढ़िया है ना? ये चीज़ है, ये है मैडम, ये दिखा है, बहुत ये पीछे देखिए, कितना सुंदर। वो क्या? वो सिंदूर, ये देखो, इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा आपको? बहुत सुंदर है। ये मैं है। पेड़ों का ही मुझे ये बहुत देखो, शौक ये है। है, ये आ रहा है ना, ये इससे बनता है। ओह, अच्छा, ये सिंदूर है पम्मा। जो माता सीता लगाती है। आजकल तो आपको केमिकल वाला लगा है, केमिकल वाला। उससे बाल खराब हो जा रहे हैं, बहुत दिक्कत है। पहले से क्यों लगाती थी, तो यहाँ पर लगाएंगे, हाँ। नवरत्न तेल का काम, हाँ। सर ठंडा रहे। हाँ, जो चीज़ नेचुरल है ना सर, वो हाँ। चीज़ बता रहा हूँ। सामने ब्लैक ट्री दिखाई दे रहा है आपको, हाँ, 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 वो तेंदू का पेड़ है। अच्छा, वो। इसकी बीड़ी पत्ता बोलते हैं। अगर आप इधर जाएंगे ग्वालियर झांसी वाले इलाके में, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा वहाँ कंपनी, इसकी फैक्ट्रियाँ भी हैं। हाँ, वहाँ पे है। तो चीकू टाइप ये हमारे लिए नहीं है, इसमें तो होल्स है ना, हाँ, बट जो प्लांटेड होते हैं उसमें आप दवाइयाँ छिड़कते हैं, बहुत मेडिसिन हाँ, का, हाँ, तो उसमें होल्स नहीं होते हैं, छेद नहीं होते हैं। हाँ, इससे बनता है बीड़ी का कवर। अरे। एंड डेट तो टबैको होता हाँ, है, हाँ, जो बाहर से कवर बनता है, हाँ, वो हाँ, इसी का हाँ, होता है। हाँ। और क्या क्या है यहाँ, उड एप्पल, बेलपत्र, बेलपत्र बहुत मिलेंगे आपको। अरे वाह। हाँ, त्रिफला चूर्ण खाया है आपने? हाँ, हाँ। क्या क्या मिलता है त्रिफला चूर्ण? त्रिफला में तो आंवला आंवला, और आप बताइए सर। त्रिफला में? हरड़ हरड़, और तीसरा पता नहीं क्या हो गया। आप बताइए सर। तीसरा पता नहीं क्या है। आंवला, हरड़ और बहेड़। आज वहल, हाँ, बहेड़ बहेड़। वहल, हाँ, वहल। त्रिफला चूर्ण वाले फ्रूट्स भी मिलेंगे, हाँ, तेंदू मिलेगा अच्छा। आपका, ये मिलेगा, क्या बताया मैंने आपको, महुआ मिलेगा, वुड एप्पल मिलेगा, इसके अलावा जंगल बेरीज मिलेंगे, ब्लैक बेरीज मिलेंगे, हैं? तो आपको यहाँ मैंगो, ऑरेंज, बनाना नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ कंदमूल फ्रूट्स ही मिलेंगे। ये तो आपको फ्रूट्स की बात बता दी। अब मैमल्स में क्या मिलता है, मैमल्स में यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ डियर, 4 प्रकार की डियर मिलते हैं, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, सांबर डियर और हॉग डियर। 4 टाइप्स ऑफ डियर इन दिस पार्क। 4 प्रकार के आपके हिरन मिलेंगे। हाँ, विद एंटीलर इज मेल एंड विदाउट एंटीलर फीमेल। जिस पर सींग होगा वो मेल होगा, और जिस पर सींग नहीं होगा वो फीमेल। ठीक हो गया। वाइल्ड लाइफ में जो सुंदर है वो मेल है, जो सुंदर नहीं है वो फीमेल। जैसे पिकॉक देखा आपने, सुंदर हाँ, हाँ। ये उसका रीजन ये है कि अगर फीमेल सुंदर हो जाएंगी तो उनका हंट जल्दी हो जाएगा, तो अच्छा। स्पॉट जल्दी हो जाएंगे। अच्छा, इसलिए गॉड ने फीमेल को डल कलर दिया है, क्योंकि अपने बच्चों को और अंडों को सर्वाइव करा सके, है ना। जैसे मुर्गा क्या होता है, मुर्गा कलरफुल होता है, हाँ। मुर्गी नहीं। लायन में देखा आपने, हाँ।
ऑफ कैट अदर्स एनिमल्स में यहाँ पर एलिफेंट है, वाइल्ड बोर है, जैकल है, येलो थ्रोटेड मार्टिन है, स्लॉथ बियर है, पर्कोपाइन है। पॉर्क्यूपाइन भी है। हाँ, पर्कोपाइन बहुत रेयर दिखता है क्योंकि ये नॉकटर्नल रात में चलता है। आपको कोई भी एनिमल तब दिखाई देगा जब रोड बाई रोड चलेगा, ये रोड क्रॉस करेगा, क्योंकि जंगल इज़ वेरी डेंस। जंगल बहुत क्या है, डेंस है। डेंस है और घना भी। All these animals, they find their own food. हाँ, फूड के लिए आते हैं। There is nothing action taken by the government. वाटर एंड फूड के लिए ही करते हैं यहाँ पर ना, आपस में फाइट वाइट जो करते हैं वाटर एंड फूड के लिए करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो वो अपने आप ही करते हैं। हाँ, नहीं, हम कोई फूड अलाउ नहीं करते, नहीं कोई फूड अलाउ नहीं करते। ओनली समर सीजन में वाटर प्रोवाइड कराया जाता है। हाँ, तो गवर्नमेंट ने वाटर पॉइंट्स बनाए हुए हैं। बिल्कुल। आप आए हैं, इतना रेवेन्यू आ रहा है, तो रेवेन्यू किसके लिए करेंगे? डेवलपमेंट किसके लिए करेंगे? उसी के लिए तो करेंगे, एनिमल्स के लिए करेंगे ना, रख रखाव के लिए ये इतना स्टाफ रखते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर फूड अलाउड है ही नहीं। जैसे आप देखते हो नहीं, food means by the forest department or by the national park personnel. For example, let us say, if you get to know that one tiger has got injured or got very old, cannot hunt for and so on, फिर क्या करते हैं आप? उसको ट्रैंकुलाइज करके उसको रेस्क्यू सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाए। उसको रेस्क्यू सेंटर में शिफ्ट करेंगे। अगर ओल्ड एज का टाइगर है, जो अधिकतर ये आपने गुड क्वेश्चन, जो टाइगर होता है, जो मैन्यूटर बनता है, वो नेचुरली नहीं बनता है। या दो केस में बनेगा, ये ओल्ड एज का हो जाएगा, जिसके कैनाल टीथ गिर जाएंगे, तो वो हंट नहीं कर पाएगा, और उसकी टेरिटरी में यंग मेल या पावरफुल मेल उसकी टेरिटरी में आ जाएगा, तब वो मूव करेगा नियर बाई विलेज जो फॉरेस्ट से लगे होते हैं। या सेकंड केस में कोई मदर है, उसने अपने बच्चों को बचपन में ही मर गई है, और उसने अपने बच्चों को हंटिंग स्किल्स करना है, शिकार कैसे करना है, क्या करना है, तो बच्चों को तभी तो शिकार कैसे पता ही नहीं उन्हें। तो सेकंड केस इस वजह से वो मैन ईटर बन सकता है। मतलब कोई भी यंग एज का मेल मैन ईटर नेचुरली नहीं बनेगा, जो रिसर्च में पाएगा कि यंग एज का जो वो जितना आप डरते हैं ना, उतना वो भी अवॉइड करता है हमारी उसकी एक्टिविटी से। और आप देखते होंगे जो टाइगर होता है, मैं टाइगर के बारे में बताता हूँ आपको, जो टाइगर का वेट रहता है वो 250 से 300 केजीज रहता है यंग मेल। तो आप देखते भी रहिए, आप लेफ्ट मेरी बातें भी सुनते रहिए और देखते भी रहिए, अपने कान और आँखों को ज़्यादा जोर दें, है नहीं सर? मैं भी देख रहा हूँ और आप भी देखते रहे, ठीक है? मैं आगे पीछे सभी देख रहा हूँ, आप इस साइड को देखिए, मोस्टली इधर को तो हम देख ही रहे, पीछे भी नोटिस करें, और आगे ड्राइवर साहब देख रहे हैं। तो टाइगर 250 एंड 300 kg का होता है, अगर वो ड्राई लीव्स में भी चलेगा ना, उसकी भी आवाज़ नहीं आएगी। और 250 ग्राम्स का कोई बर्ड्स है, कुछ है, उसकी आवाज़ पहले आ जाएगी, क्योंकि उसकी पौच बहुत सॉफ्ट होती है। टाइगर हमेशा किसी भी रास्ते में नहीं चलता सर, हमेशा वो साफ एंड क्लीन पाथ होता है उसका यूज़ करता है, क्योंकि उसकी पौच बहुत सॉफ्ट होता है। उसका जो मौत का कारण होता है उसका पाथ रहता है, अगर उसमें कांटा चुभ गया, दिक्कत आए, जैसे हमें दिक्कत आती है, तो हमारे पेरेंट्स हमको या हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो हमारी देखभाल करते हैं। टाइगर हमेशा अकेला रहता है। जब उनका मीटिंग सीजन आता है नवंबर टू फरवरी तक, उनके साथ मेल आती है, अदरवाइज मेल अलग रहता है और फीमेल अलग रहती है, पॉसिबल वाला ही, ठीक है नहीं? तो नवंबर टू फरवरी, जैसे हमारे वहाँ 9th मंथ में बच्चे होते हैं, वहाँ 4 मंथ 120 डेज होते हैं। वन टाइम में जो टाइग्रेस होती है वो 3 to 4 कप्स दे सकती है, मैक्सिमम वो 5 कप्स दे सकती है। How long the tigress stays with her children? 2 से 2.5 साल तक। And tiger goes away immediately after the मूव कर mating जाते season. हैं। यहाँ तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी टाइग्रेस को ही उसके बच्चे फीमेल अपनी ही टेरिटरी से भगा देती है, दूसरी टेरिटरी में जाना। कि जाओ। मेल और मेल में ज़्यादा फाइट होती है, फीमेल में कम फाइट होती है, छोड़ देते हैं, मारते नहीं जान से। मगर टाइगर में ऐसा होता है कि टाइगर जो होता है हमेशा इंजर्ड होने से बचता है। 2014 इन 140 टाइगर्स इन दिस पार्क। 2014 में सिर्फ यहाँ से 140 टाइगर थे, 140 टाइगर थे। अभी के केस में 260 टाइगर थे। हाँ, जैसे आपके फिंगरप्रिंट डिफरेंट हैं, उसी प्रकार से जो टाइगर होते हैं उनके स्टेप्स डिफरेंट होते हैं, उसी से हम काउंटिंग करते हैं कि कितने टाइगर हैं। सेंसस हर साल
एक्सेस होते हैं। इतना बड़ा इलाका है कि 260 टाइगर्स के अपने अपने वो हैं टेरिटरी है। हर कोई नहीं किसी हर इलाके में कोई ना कोई टेरिटरी है। अब कहते हैं ना वहाँ ज़्यादा दिखते हैं, तो वहाँ की टाइगर यूज टू है, मगर टाइगर हर जगह है। ऐसे नहीं टाइगर हर जगह नहीं है, टाइगर हर जगह है। अब ऐसा तो हो रहा है कि टाइगर व्हीकल की वजह से यूज टू नहीं है, टूरिज्म जो उनके व्हीकल से यूज टू है, इजीली दिख जाते हैं। और सांबर डियर आगे देखिए, बस 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 सांबर या वो देखा ना वो सभी लोग दिखे, आगे भी दिखेगा। ना देखा ये क्या है, टाइगर का फेवरेट फूड है। फूड फेवरेट फूड क्यों? टाइगर को क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं। हमें क्या चाहिए सर? क्वालिटी। हमें क्वालिटी चाहिए, उसको क्या चाहिए? क्वांटिटी। क्योंकि उतनी ही कैलोरी वेस्ट करता है एक मंकी को मारे, एक स्पॉटेड डियर को मारे, ये बिग साइज का सांबर डियर मारे। तो सांबर डियर मारने को उसको फूड ज़्यादा मिलेगा, जो क्वांटिटी मिलती है ना उसको। फैमिली मेम्बर्स है ना पूरे। अरे हाँ देखिए सभी लोग आगे करें, आराम से ये क्या होता है? सांबर डियर। एशिया का लार्जेस्ट डियर है। दूसरा क्या है कि मैं बता रहा था कि ये फैमिलियर है, ये फैमिली में ज़्यादा मिलेंगे। एक स्पॉटेड डियर होता है, वो ग्रुप में ज़्यादा मिलेगा। एक बार्किंग डियर हो गया, सिंगल या पेयर में दिखाएगा, मेल फीमेल। तो यहाँ डियर की भी जैसे ह्यूमंस में होता है ना, कोई अकेला चलता है एकांत में, कोई गफ मारने वाला होता है ना, बातचीत करता है ना, कोई फैमिली में ही ज़्यादा करता है। तो इसी प्रकार से डियर में भी बिहेवियर, जैसे कैट में देखते हैं लायन ग्रुप में रहता है, टाइगर सिंगल रहता है। जो हम जंगल, जो हमारी कैट होती है वो हमारे ह्यूमंस के साथ रहती है, तो अलग अलग बिहेवियर है ना कैट फैमिलीज में। तो सेम लाइक टू डियर में भी यही है सर। इंटरेस्ट आ रहा है आपको? हाँ, टाइगर और लेपर्ड की रेशो क्या है इसमें? देखो यहाँ 260 है, हाँ लेपर्ड 100 120 के आसपास है। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि अगर ये जिनका फूड, क्योंकि अगर बड़े किल करते हैं तो उनके पीछे फिर बाकी वो तो पड़ जाता है प्रेडेटर्स, जैसे चाहे वो गिद्ध ही हो, चाहे जैकल है, जैकल है। अच्छा यहाँ तो वो शायद नहीं होते। जैकल है। हाँ फॉक्स नहीं, यहाँ पर जैकल है, जंगली कुत्ते नहीं होते नहीं, होंगे यहाँ हाइनाज नहीं है, यहाँ पर वाइल्ड डॉग भी नहीं है। वाइल्ड डॉग ये आपको ये एमपी के साइड मिलेंगे आपको यहाँ। एमपी के साइड गिद्ध है। जो मैं आपने गुड क्वेश्चन, ऐसी क्वेश्चन आप भी पुट अप करिए। जो लेपर्ड्स होते हैं वो नियर बाई विलेज, जो फॉरेस्ट से लगा हुआ विलेज होंगे, उनका फूड डॉग, गोट, बैफेलो रहता है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। हाँ, ये ज़्यादा अटैक करते क्योंकि जंगल के अंदर भी रहते हैं। अगर जंगल के अंदर रहेंगे टाइगर, तो टाइगर को भी मार देता है। अगर जंगल के अंदर रहेंगे, स्पॉटेड डियर, तो यहाँ पर क्या है ना, लेपर्ड जो मिलेगा नियर बाई विलेज मिलेंगे, जंगल के अंदर भी मिलेंगे मगर कम मिलेंगे। गॉड ने यूनिक चीज़ें दी है ना उसको, वो मेल है सर। आगे देख रहे हैं आपको, वो देखो उसमें एंटीलर्स है, आगे देख रहे हैं सर। हाँ, एक होता है एंटीलर, एक होता है एंटीलोप्स। एंटीलर्स जो होते हैं आते रहते हैं, गिरते रहते, जैसे आपकी नील्स है। और एंटीलोप्स होते हैं जो लाइफ में वन टाइम आते हैं, जैसे काऊ बफेलो में। जैसे हमारे टीथ हैं, एक बार टूट गया है तो दोबारा नहीं आएगा। तो ये एंटीलोप्स है, ये एंटीलर्स है। अच्छा ये गिरते उसको रहते उसको कौन यूज करेगा? हैं। कौन करेगा? पर्कोपाइन फूड है उसका। अब टाइगर हमेशा खाता है तो मांस के जो उसके मसल्स हैं, हड्डियां हैं, वो भी तो छोड़ता, कौन खाएगा उसे? कैल्शियम होता है ना उसमें। पर्कोपाइन कौन? पोर्क्यूपाइन वेजिटेरियंस भी नहीं होते? नहीं नहीं, अच्छा।
एंटलर देखा तूने? ओमनीवोरस में आ जाते हैं, जैसे स्लॉथ बियर है। वो उसका बड़ा वाला स्लॉथ बियर क्या होता है, टर्माइट भी खाता है अच्छा और शहद भी खाता है और फ्रूट्स भी खाता है। अच्छा स्लॉथ बेयर और ब्राउन बेयर में फर्क है क्या? ब्लैक बियर, ब्लैक बेयर एक स्लॉथ, ब्लैक बियर बड़े साइज के होते हैं और अच्छा। स्लॉथ बियर थोड़े छोटे होते हैं। जैसे पहाड़ी वाले जो होते हैं वो Sloth sloth ही bear, होते हैं। sloth bear। जो हमारे कुल्लू में भी वही होते हैं, स्लॉथ Black- ही होते हैं मेरे ख्याल में। ब्लैक बियर हिमाचल- होंगे, हिमाचल में ब्लैक बियर होंगे, ब्लैक बेयर। बड़े साइज के होते हैं। मगर स्लॉथ बियर, बियर और पर्कोपाइन देखना बहुत रेयर है। आपको टाइगर ज़्यादा दिख जाएगा, टाइगर के बाद लेपर्ड कम दिखेगा, लेपर्ड से भी कम स्लॉथ बियर दिखा और स्लॉथ बियर से भी कम पर्कोपाइन दिखेगा। अच्छा और हाथी एलिफेंट तो दिख जाते हैं। अच्छा एलिफेंट क्या होता है ना, एलिफेंट इज द माइग्रेटिव हाँ, एनिमल्स। तो एलिफेंट इस समय नेपाल तक भी चले जाता है और राजा जी नेशनल पार्क देहरादून हरिद्वार तक चले जाते हैं, क्योंकि उसका वन डे का फूड है 200 kg, 200 किलो खाता है। हाँ हाँ रोक देना थोड़ा। 200 किलो खाने के लिए उसे पर डे 30 to 40 किलोमीटर चलना पड़ता है, हाँ। तभी तो डाइजेस्ट करेगा। और जो एलिफेंट होता है वो फैमिली में फैमिलियर होता है, जो उसमें ओल्ड लेडी होगी, उनकी दादी या नानी, वो ग्रुप को लीड करेगी। ठीक हो गया। उनके जो बच्चे होते हैं 18 से 22 महीने में, और बहुत रेयर केस हो कि ट्विंस हो। एक हथनी के हुए थे जो डोमेस्टिक थी, फॉरेस्ट वाले भी अपने रखते हैं ना कुछ पालतू, उसकी एक बच्चे के यहीं आपके नेशनल पार्क है एमपी में, वहाँ ट्विंस हुए थे। बहुत रेयर केस होते हैं कि ट्विंस हो, है ना। उनका रख रखाव, अगर उनकी एज 65 प्लस हो जाती है तो उनको रिटायर कर दिया जाता है, सिर्फ उनको फूड अवेलेबल कराया जाता है, उनसे कोई भी एक्टिविटी नहीं कराएगी। तो जैसे हमारा होता है ना 60 साल हो जाते हैं रिटायरमेंट कर जाते हैं, तो उन्होंने पूरे अपना जीवन फॉरेस्ट को दिया है। तो ये पहले नहीं करते थे, किसी ने रिट लगाई होगी हाई कोर्ट में ऐसी हो गया, कैसे ले रहे हो आप, इतने बुढ़ापा हो गया, इससे काम कैसे ले रहे हो, फिर बात चर्चा है। वो आजकल वो मेनका गांधी जी है ना अभी तक लाके। और यहाँ पे कितने साल जीते हैं हाथी 80 से 100 साल। बहुत आपने देखा होगा कि अगर कोई हाथी मरता है तो उसकी नेचुरल बॉडी नहीं मिलती होगी। अच्छा क्यों? कभी देखे हैं आपने? कभी देखना आप कोई ऐसे बीमारी से या कोई इंजर्ड होने से या करंट लगने से मर जाता होगा, कभी भी देखना जो नेचुरल हाथी की उसकी डेड बॉडी नहीं मिल जाती। नोटिस करना, टाइगर की मिल जाती है बहुत, क्योंकि उसको अपना पूर्वानुमान लग जाता है कि मेरी मौत होने वाली है, तो वो झुंड से अलग होके जल समाधि ले लेता है। ऐसे नहीं, ये पूरा केसेस है, पूरी तरह से नहीं है कि पूरी तरह से। जैसे ह्यूमंस, हमें भी पता लग जाती है, ह्यूमंस को भी तो पता लग जाता है कि मेरी मौत होने वाली है। आदमी को आभास नहीं होता मगर समझ जाती है आत्मा, कहते हैं ना हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है वो पहले से ही समझ जाती है। तो सेम ऐसे ही होता है, उनको पूर्वानुमान लग जाता है। कहते हैं बंदरों को भी पता चल जाता है, हो जाता है, हमारी ज्ञानेंद्रिय बता देती है। तो हाथी में क्या है, हाथी क्या है, गजराज है, और टाइगर क्या है, वनराज है। दोनों पावरफुल, मगर दोनों एक दूसरे के सामने से अवॉइड करते हैं, दूसरे को नज़रअंदाज करते हैं। टाइगर हाथी के बच्चे पर अटैक कर सकता है, करते भी, मगर यंग एडल्ट है, पूरा फुल हुआ है तो उस पर नहीं करेगा। कर सकता है मगर वो नहीं चाहेगा कि मैं इंजर्ड हूँ। हाथी को भी पता है अगर इसने बैक साइड से अटैक किया है तो मेरा बचना मुश्किल है, और टाइगर को भी पता है अगर मैं इसकी सूंड में आ गया या पाँव में आ गया तो मेरा बचना भी मुश्किल है ना सर? समझ रहे हैं आप सर? इंटरेस्ट आ रहा है आपको? ये बड़े सुंदर पेड़ है। ये लोकल है, धोड़ी है, डोमेस्टिक वाला यूज करते हैं ना। ये हल्दू वाला पेड़ है, देखें ये आपका जो ये बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, पुराने समय में आप पेंसिल का वो यूज करते थे, कलम। आपने तो लिखा भी होगा सर, मिट्टी के उससे लिखा था, पाठी कहते थे। फिर हमारे दौर में स्लेट चला, हाँ, आपके दौर में वो चलता था, मिट्टी का बनाते थे, गोल लकड़ी का पीला, वो चलता था। आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं है, हमने तो स्लेट में लिखा था ना। हाँ हाँ, ये बड़ा सा वो वाला है हल्दू का, येलो कलर की इसकी बार्क है, उससे पेंसिल बनाई जाती थी एक समय में। हाँ, ये आप कह रहे थे वुड एप्पल, कौन कहते आप कहते ये बेल पत्र, ये देखो ये नहीं सूखा नहीं है। ये हाँ हाँ, ये देखिए, ये हाँ
तीन तीन है ना पत्ते के। बहुत वो होता है। बहुत मिलेंगे आपको यहाँ पर। एक 9 पत्ते वाला भी होता है ना। 9 पत्ते वाला आज पहली बार सुना हूं, मुझे पता नहीं। 9 पत्ते का साउथ में होता है। हैं? 9 पत्ते, साउथ 9 ये हाँ, जैसे साउथ में 3 होता पत्ते होगा हैं ना, हाँ। वो 9 पत्ते का। 9 पत्ते वाला। अच्छा, अच्छा। नहीं वो भी रेयर होता है, हाँ। सब जगह होता है, लेकिन है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में होता होगा, हाँ। नॉर्थ इंडिया में तो नहीं है। ये कड़ी पत्ता बहुत मिलेगा आपको यहाँ। कड़ी पत्ता। हाँ। अमलतास का नाम सुना? हाँ, हाँ, अमलतास, हाँ, अमलतास पीले भी पीले मिलता है। फूल होते हैं। तो काफल को क्या होता है? बड़ा काफल जो बड़ा आपको मशहूर मिलेगा यहाँ का। जो उत्तराखंड है, हाँ इसका सिर्फ 14% ही मैदानी इलाका है हाँ 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 और 86% इसका हिमालयी क्षेत्र हाँ, मतलब हाँ। पहाड़ी इलाका है। हाँ जितने भी यहाँ का राजकीय पशु, स्टेट एनिमल, कस्तूरी मृग हाँ पहाड़ों में मिलता है। हाँ। स्टेट बर्ड मोनाल अच्छा, आप पहाड़ों लोगों में को भी मिलता है। बनाया आप लोगों का स्टेट बर्ड मनाल है? यस, हमारा होता था ना, निकाल दिया ये। अभी जुजुराना कर दिया। जुजुराना कर दिया। अब वो नेपाल का भी वो नेशनल बर्ड है। जुजुराना। नहीं, मुनाल। मोनाल। पहले हिमाचल का भी था। तोते नहीं होंगे, पैराकीट्स होंगे। ग्रीन कलर के पैराकीट्स है। पैराकीट्स हैं। अच्छा, पैराकीट तो तोते में क्या फर्क है? पैराकीट्स इंडिया में तोते नहीं पाए जाते। अच्छा पैराकीट पाए जाते छोटे साइज को, अच्छा और पैरेट बड़े साइज के होते हैं। अच्छा। आपको ये मिलेंगे तो आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिलते हैं, आपके पाल घाट के इधर साउथ में ना मालाबार इलाका, वहाँ मिलेंगे। मोस्टली जो मिलते हैं आपको पैरेट ये श्रीलंका में ही पाए जाते हैं। श्रीलंका। अच्छा तो मैं किस पे बात कर रहा था, मैं भूल गया। मुनाल और मोनाल, मोनाल हाँ। का, मोनाल। और ये ब्लू ग्लिसरीन थ्रेश करी था, रोक देंगे अभी 2-3 मिनट में। यहाँ पर ये भी बेल पत्र है, देख रहे हैं बहुत सारे बेल पत्र हैं। तो मोनाल है यहाँ का जो स्टेट हाँ 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 फ्लावर है, हाँ। वो क्या है? वो ब्रह्म कमल है। हाँ अरे वो तो हाँ। बहुत हाइट पर मिलता हाँ, है। वो केदारनाथ है। केदारनाथ। ट्री है, बुरांस है। हाँ, तो जितनी भी चीज़ें हिमालयी क्षेत्रों को लेकर, मगर विडम्बना क्या है, हाँ, 40% पे यहाँ से सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, हाँ। 86% पे कम आबादी रहती है। हाँ, ये तो ये बात है। हाँ। अब राजनीतिक कारण बताता हूँ। हाँ, जो 14% है हरिद्वार, हाँ, 11 विधानसभा सीट है। देहरादून। देहरादून हाँ, वहाँ भी 9-10 हैं, कितने हो गए, 22 हो गए। हाँ। नैनीताल, हाँ, यहाँ पे हल्द्वानी, रामनगर, हाँ। काला ढूंगी और लाल कुआं जो 4 है। हाँ, यूएस नगर 9 विधानसभा सीट है। हाँ, मगर राजनीतिक तौर पे भी यहाँ पर उनका बोलबाला है मैदानी इलाकों का। हाँ, अब जब मैदानी और मांग कब की थी, पहाड़ी राज्य की डिमांड की थी। हाँ, अब जब मैदानी इलाकों से विधायक ज्यादा चुन के आएंगे तो विधायक भी कहाँ का बनेगा, मैदानी इलाके, बनेगा। हाँ। तो तो वो पहाड़ की neglect- विडम्बना ही है। हाँ, नेग्लेक्ट रहता है। प्रतिनिधि जैसे यूपी का प्रतिनिधित्व पर ज्यादा है। आपके शुरू से ऐसे रही है ना, उत्तराखंड से ये सब एक ऐसा राज्य है जहाँ की सब लोग जो गांव वाले हैं हाँ, हाइट पलायन कर चुके से, हैं। वो छोड़ करके वो देहरादून में ये बसना, देहरादून में वो एक गाँव वाला या हल्द्वानी आ स्टेटस गया। सिंबल है आपका हाँ, कि वो मेरा बेटा हमारे देहरादून में बस फौज के भी गया। जितने भी ऑफिसर्स हैं सारे देहरादून देहरादून settle हो गए। सेटल हो गए। एक कहावत बन गया है, जब हल्द्वानी और दून में होगा डेरा तभी लगेगा 7वां फेरा। शादी नहीं होगी। शादी अगर ये पूछ रहे लड़कियां, देहरादून हल्द्वानी मकान है तभी लगेगा। बहुत विडम्बना हुई, लड़कियां नहीं मिल रही हैं यहाँ पर। हाँ, Correct सही पता है। है। अरे पहाड़ों की लाइफ भी थोड़ी टफ है। सब कुछ नहीं है, आदमी ने बना दिया है। हाँ, वो तो है। नहीं, आपके ना यहाँ पर जो, हालांकि गंगा बहती है, गंगा बिल्कुल नीचे बहती है, लेकिन ऊपर जितने पहाड़ चढ़ते हैं उसमें पानी की बहुत कमी है। हाँ, यस। तो इसलिए जो लोग हैं ना उनको काफ़ी तकलीफ हो जाती है, उनकी ज़िंदगी रिवर्स काफ़ी पलायन भी चलेगा कुछ समय बाद, जैसे कोरोना में चला रिवर्स पलायन चला था ना। हाँ, आपके जैसे आपका उस सब मेन कारण ये है ना, जैसे आपका हिमाचल है उसकी राजधानी शिमला है, हाँ। वो मिडिल में है। उसी प्रकार से उत्तराखंड का देहरादून कहाँ नीचे बहुत है, आपके साउथ में रह गया। वहाँ सबसे ज़्यादा सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के वाले रहते हैं, हिमाचल से रहते हैं। वहाँ तो उत्तराखंड की कमी रह रही, उत्तराखंड तो अब बस रहा है वहाँ। वो उत्तराखंड बनने से पहले सहारनपुर मंडल में था, वो तो 1975 में आया गढ़वाल मंडल में। सही है। इसकी अगर राजधानी गैरसैंण होती तो डेवलप क्यों नहीं होता। ये सब बीजेपी गवर्नमेंट ने उस टाइम गलती कर दी। बीजेपी ने बड़ी गलती की हुई है, सभी ने की है, कांग्रेस ने कौन सी गलती की है? सभी ने
मेन उस टाइम थी ना, बीजेपी थी। था उत्तराखंड। हाँ, स्टेट में भी बीजेपी थी, यूपी में भी बीजेपी, सेंट्रल में भी बीजेपी थी। हाँ। उस टाइम के.आर. नारायण और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। ये क्या सब फूल है ये वाला? हैं? जो सफेद रुक जाओ, कौन सा वाला? ये सफेद ये रंग का- क्लोरोडेंड्रॉन है। ये वाला? हाँ, अच्छा। ये शैम्पू में यूज किया जाता है। अरे हाँ, जो झाग झाग निकलती हाँ, है। हाँ। रोडो क्लोरोडेंड्रॉन बोलते हैं मैंने ना। देखा है कोई एक आपको वीडियो। रीठा समझे? रीठा हाँ, भी हाँ, हाँ, आता है। रीठा। उससे रीठा से भी बाल धोते हमारे हैं। कपड़े धोते थे जो वो बच्चे अंठी भी खेलते थे। जो ऊनी हाँ। कपड़े हैं ना वो हाँ। रीठे से धोते थे। अगर रीठी ये उसका से क्या एक होता है भीमल भी होता है भी। अच्छा अच्छा उसकी जो लिप्स होती हैं वो अच्छा। गाय भी होती है। अच्छा। भीमल बोलते हैं, अगर आप देखेंगे तो पहाड़ों में अच्छा मिलता है। हाँ हाँ हाँ। उसके भी रेशे उससे हाथी का डंक, उससे रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं। समझे आप सर? उससे भी झाग करके सिर धोते थे। पुरानी महिलाएं हैं उसी का उपयोग करती थी। भीमल बोलते हैं उसे। ये क्या है ये बड़ा वाला? कौन सा वाला? ये बड़ा ये यूकेलिप्टिस है। नहीं, जो बड़ा पत्ते वाला। बड़े पत्ते वाला। वही तो बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है ये। हाँ, सागवान है। अच्छा, ये सामान। हाँ, ये सब सागवानी प्लांटेड है। ये फॉरेस्ट के लिए कैंसर है। हाँ। जो भी इंडियन ट्री नहीं है वो कैंसर का रूप लेगी। यूकेलिप्टस तो कहाँ ऐसे ही है। यूकेलिप्टिस पाइन है, चीड़ है, पॉपुलर है, वही है। ये इंडिया में कैसे आए? जब 1850 में लाल डलहौजी इंडिया में रेलवे ट्रैक बनाए, रेल बनाई, तो जंगल के जंगल कटे, फर्नीचर से आए, ऊपर से आए, तो कैसे थे? बहुत सारे इंडिया में नहीं, अंग्रेजों ने इंडिया में अंग्रेज यहाँ तो रेल भी बहुत देर में आ गई। रामनगर में 1853 में इंडिया में रेल आ गई थी। लाल डलहौजी ने तो 1900 इतने पीछे रामनगर में 1909 में जब इंडिया में रेल आई तो उसके 50 साल में यहाँ रामनगर में आ गई थी। अगर अंग्रेज और रहते तो नैनीताल तक भी रेल पहुँचा देते। मैं सच बता रहा हूँ, अंग्रेजों के ज़माने के पुल अभी भी आज सुरक्षित हैं सर। नहीं, ये तो एक व्यू है ना आपका। दूसरा व्यू ये भी है कि अंग्रेज़ों की वजह से हिंदुस्तान की हालत 1947 में आज़ादी के टाइम पर ऐसी थी हाँ, खराब थी कि वो बिल्कुल मरने के बराबर था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसे हम उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी। हाँ, उनकी- नहीं, उनकी आपको पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बंगाल के अंदर जो फेमीन पड़ा था, उसके अंदर फेमीन क्यों पड़ा था? क्योंकि उस टाइम पर जो चर्चिल था, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर, उसने हुक्म दिया था यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदों को कि आप जितना भी इनका वो खाने के वो है वो यहाँ से ले जाओ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, हमारे ट्रूप्स को कमी हो रही है। तो इतनी बड़ी जो फेमीन है वो उस टाइम से पहले कभी नहीं हुई थी। वो एक तरह का रिकॉर्ड है। और वैसे भी ये अभी तक तो बहुत किताबें छापी हैं। तरुण जी ने भी लिखी है किताब जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि हमारी तीसरे या चौथे नंबर पर थी इकॉनमी वर्ल्ड के अंदर, और उसके बाद हमारी पीछे से चौथे नंबर पर नीचे से रह गई, उल्टी डायरेक्शन से। कुछ उसका वो है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसके टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था सर। नहीं, तो ये सारे पेड़ प्लांटेड है। टेक्नोलॉजी उन्होंने जरूर की है। हमारी सभ्यता खत्म कर चुके हों। एग्जैक्टली। जो शिक्षा पद्धति अपने मतलब के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ये चौड़े चौड़े पेड़ कौन से हैं? ये चौड़े पेड़। ये तेंदू है, ये तेंदू वाले पेड़ हैं। ये साल ट्री है जो साल में बड़े बड़े। ये हलाओ हाँ? ये डू यू नो सीधा कि दिस इज चर्चिल ने ऑन फाइल लिखा है। हाँ हाँ हाँ। तो कहते चर्चिल के पास ये फाइल पहुंचाई गई कि वे देखो कलकत्ता के अंदर बहुत लोग हाँ, मर रहे why हैं। hasn't Gandhi died yet? हाँ, तो उसने लिखा कि ये हम जो है अनाज लाना बंद करते हैं। तो हिज फाइलिंग के अंदर नोटिंग है कि गांधी इज स्टिल अलाइव, व्हाई हैजंट ही डाइड येट। ये जो चौड़े पत्ते हैं, ये कौन सा? ये जो चौड़े पत्ते जो गिर रहे हैं, इससे आग लगने का डर लगता होगा ना? और हाँ, अभी क्या करेंगे ना, अभी कुछ समय बाद फॉरवर्ड रात में जला दिया जाएगा इसको। अच्छा अच्छा अच्छा। एक साथ नहीं जलाया जाएगा। पहले उससे बोलते हैं कंट्रोल बर्निंग। अभी ग्रास लैंड पे आएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। समर सीजन में फॉरेस्ट फायर ना हो, उस
उससे बचाने के लिए पहले ही कंट्रोल बर्निंग कर दी जाती है। ऐसा क्योंकि न्यू ग्रीन ग्रास आती है ग्रासलैंड में, अभी ग्रासलैंड है तो ग्रासलैंड में तो न्यू ग्रीन ग्रास आएगी तो उसका फायदा होगा। तो ये बरसात के टाइम पे तो यहाँ पे नहीं क्लोज कर दिया जाता है, बंद हो जाता है। हाँ, जुलाई अगस्त सितंबर क्योंकि हैवी तो रेन्स पूरा पानी पानी होता है पानी यहाँ पे। पानी होता है बिल्कुल, फिर मेंटेन किया जाता है, फिर खुलता है अक्टूबर में। नाले अच्छा, वाले एक बात जी बताइए, जी सर बताइए। यहाँ पर इतने घने जंगल में हाँ। अनलाइक अफ्रीका हाँ जहाँ पर कि चेज करता है जो प्रेडेटर है ना, जी, जी। जैसे टाइगर है वो चेज करता है अपने वो जो चाहे वो हिरण ही हो काफी देर, यहाँ पर चेज हो नहीं सकती इतने घने जंगल के अंदर, तो कैसे मारते हैं आप? क्या है ना, चीता जो है वो अपने खाता है, चीज करता है। घात टाइगर अम्बुशर है, घात लगा के करता है, तो उस प्रकार से उसकी बॉडी को उस प्रकार से उसका है क्वेश्चन भी है, ये अब ये घात लगाता है तभी बहुत क्लोज जाता है। जो टाइगर मैंने बताया ना कितना वेट रहता है, 50 से 300 इतना थोड़े भाग पाएगा जितना डियर का, वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर या 150 मीटर से या 200 मीटर भागता है, क्योंकि अगर उसकी हार्ट भी बहुत तेज हो जाएगा, ओवर हीट हो जाएगा। ओवर हीट हो जाएगा, तो हमेशा कम से कम 15 to 20 अटेम्प्ट करता है तो वो किल करता है। एग्जैक्टली, तो कई दफा हाँ। उसको भूखे भी जाना पड़ता होगा। टाइगर हमेशा 10 दिन तक भूखा रह सकता है। तो वो तो है, अगर 10 दिन के बाद अगले 10 दिन तक नहीं मिला तो व्हाट इज हिज रिएक्शन? मर सकता है, मर भी सकता है और आदमखोर भी हो सकता है, नियर बाई विलेज भी जा सकता है, फिर डोमेस्टिक एनिमल्स को ही कर मारना सकता है, शुरू कर हाँ, सकता कर है। सकता है, मगर वो मोस्टली कर लेता है, क्योंकि टाइगर तो आप 3 प्रकार से पहचान सकते हैं कि कोई भी एनिमल्स कार्निवोरस है। एक तो उनकी कैनाल टीथ दिखती है, यस, दूसरे उनकी बॉडी से विशेष गंध आती है, जैसे डॉग्स आती है, कैट्स आती है, काऊ से नहीं आती है। तीसरा उनके पानी पीने के तरीके से भी पहचान सकते हैं कि कौन कार्निवोरस है कौन। आपने कभी डॉग को पानी पीते हुए देखा है? उसी प्रकार से टाइगर भी पीता है, जिस प्रकार से कैट, काऊ को देखा आपने पानी पीते हुए? तो गुड गुड करती है, उसी प्रकार से गुड गुड कौन करता है? हम भी करते हैं और डियर भी गुड गुड करती है। तो ये और टाइगर कैसे पीता? जीभ से। हाँ, तो यही अंतर है। इधर जो टाइगर और इनका हिरन का रेशो है क्या है अभी? टाइगर 260, लेपर्स 100 से 120 एंड 40,000 प्लस इन डियर। 40,000। 40,000 हाँ। प्लस। हाँ। तभी तो आप ओपन जिप्सी में जा रहे हैं, टाइगर की वजह से नहीं, डियर की वजह से जा रहे हैं। नहीं अच्छा। वही ना, तभी मतलब अगर- कि अगर यहाँ आसानी पर से उसको शिकार मिल जाएगा। डियर नहीं इतने। होते अच्छा। फिर आप कवर्ड हमारे- गाड़ी में जाते, हाँ, फिर हमें टाइगर को ढूंढने की आवश्यकता है, फिर टाइगर हमें ढूंढता है। आप वेस्ट बंगाल में जाएंगे सुंदरवन, हाँ, एक हाँ, है, हाँ, हाँ। तो वहाँ के मछुआरे बैक साइड में कोटा लगाते हैं, हाँ हाँ हाँ। कोटू लगाते हैं ताकि टाइगर को धोखा देने के लिए। 30-40,000 तो बहुत ज्यादा है। 200 तभी तो यहाँ का टाइगर आराम से रहता है, वही ना, तभी मैनीटर मतलब नहीं है, उसको इजीली अवेलेबल है उसको। अवेलेबल है, फूड मिल जाता है। टाइगर की साइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सीजन बेस्ट है? समर समर। समर। क्योंकि टाइगर हॉट ब्लेडेड है, उसको पीना भी है, नहाना भी है, हमारी तरह वाटर बोतल लेकर चलता भी है, मजबूरी है, वाटर होल्स में आना ही पड़ेगा। दूसरा कि जंगल के अंदर जितने भी वाटर सोर्सेज होते हैं सब सूख जाते हैं और ओनली डिपेंड इन मैन मेड वाटर होल इन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा बनाए जाते हैं, मजबूरी है। अगर समर में आते आप भी 4 बोतल पानी से नहीं लाते, आप बिल्कुल। एक जना 2-2 बोतल लेके आते। टेम्परेचर इन 35 to 40, ओह 40। तो क्या करेगा आदमी? आना पड़ेगा, मजबूरी है। ये जिस इलाके से हम जा रहे हैं ये गढ़वाल में है कि कुमाऊं में? कुमाऊं में है। ये कुमाऊं। हाँ, इसका कॉर्बेट का जो है ओनली 30% कुमाऊं में है, 70% इसका गढ़वाल में है, मगर डेवलप 30% है। उसका रीजन क्या है? इसके रामगंगा के जो 30% के बीच 30% खत्म हुआ, इसके जस्ट बगल में रामगंगा रिवर चली जाती है। हाँ। रामगंगा रिवर चली जाती है तो उधर का इलाका छूट जाता है। दूसरा कि नियर बाई नैनीताल, तो अंग्रेजों ने ये वाला इलाका डेवलप किया। थर्ड, जैसे यहाँ रिजॉर्ट्स हैं बहुत सारी, डेस्टिनेशन वेडिंग का हब बन चुका है कॉर्बेट। अभी इंडिया में गोवा और आपका जोधपुर के बाद 3rd नंबर पर शादी है कॉर्बेट, इसलिए ये इलाका डेवलप है। मगर इसका 70% तो गढ़वाल में आते हैं,
ढिकाला जो है गढ़वाल में आता है, झिन्ना का आधा पार्ट गढ़वाल में जाता है। अब वहाँ अगर डेवलप करे तो सही, वहाँ रिसोर्ट्स नहीं है, टूरिस्ट कहाँ रुकेंगे? अगर इसका कोटद्वार वाले भी इलाके में डेवलप करते हैं ना, टूरिस्ट कहाँ रुकेंगे? फैसिलिटीज़ भी तो नहीं है। आप घूमना चाहते हैं मगर आप देंगे कहीं अच्छी सी रिसोर्ट्स हैं जहाँ हम स्टे कर सकें। बहुत सारी होती हैं सर, फैसिलिटीज़ होती हैं रीजन से। आप अच्छी क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं सर, आप भी पूछिए सर ऐसे ही जैसे सर पूछ रहे हैं। ये हमारी तरफ से सभी पूछ रहे हैं। अब कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ ना सर। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। ये लैंड स्लाइड को बचाने के लिए ऐसे वॉल बनाया जाता है। हाँ, बैंकिंग। तो आप सर रिटायर हो चुके हैं सर? हाँ जी हाँ, सब रिटायर्ड। हम सब मतलब हम दोनों इसलिए तो स्टार्ट किया अभी। उत्तराखंड से बहुत ही आर्मी में बहुत लोग जाते हैं। बहुत ज़्यादा। एक हमारे गांव के थे, मेजर थे चित्रेश बिष्ट, वो पुलवामा अटैक के बाद वो एक्सपायर हो गए थे। ओके। देहरादून में ही सेटल थे मगर उनके नाम का बोर्ड बना हुआ है बोलते। ये मालू के पत्ते हैं, ठीक है? बोलने वाले हाँ, ये आप डोंगे में वो लेते हैं, आप पानी पूरी लेते हैं। हाँ 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 ये उसी के पत्ते हैं। अच्छा। हाँ। मगर यहाँ से कोई भी चीज़ ले जाना नहीं है सर। नहीं, यहाँ कुछ चीज़ छोड़ सकते हैं ना, कुछ चीज़ ले जा सकते हैं। मालू बोलते हैं ना, मालू के पत्ते हैं। अच्छा, वो पत्तल जो बनती है और हाँ, उसका पत्तल। बनता है। हाँ, कभी नहीं आया तुम्हारे यहाँ। ये सब उड़न फल है। ये आंवले का पेड़ है। अच्छा, ये आंवले वाला। लगे हैं ना इसमें। हाँ, 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 हाँ। बड़ा काट के ना काट लो कर। वाइट हाउस है। ये गैप फ्लाई करके देखा हमने। हाँ हाँ हाँ, और आगे करना आपको दिखा वो ऊपर पीछे करूँ आगे करूँ आप बताइए। क्या प्रेमा?
पीछे करना, पीछे ठीक है करना। यहाँ पे ठीक है, ठीक है। कौन सी बर्ड है? वुड पैकर। उड़ गया वो शायद। अच्छा अच्छा woodpecker. कट पड़ुआ बोलते हैं उससे, हाँ पेड़ों का डॉक्टर क्या बोलते हैं। हाँ पेड़ों को डॉक्टर वुडपेकर। देखा हमने, टक 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 करता है। ये जंगल बेबलर्स हैं, ये नीचे घूम रहे हैं तो ना। बहुत हाँ बैबलूस। शोर मचाता। हाँ कट पड़ुआ था वो, गोल्डन फ्लैमबैक था वो। अच्छा वो पैकर था। 2 मिनट शांत रहना है, आराम से। यहाँ पर आप जो वॉइस करते हैं डमरू की आवाज़ आती है इसमें। कितनी आवाज़ें सुनाई दी आपको। हाँ जोर से। कितना अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर आप बाघ किसको बोलते हैं? टाइगर, बाघ, टाइगर को बाघ बोलते हैं। तो लेपर्ड को तेंदुआ या गुलदार। पहाड़ों में जाएंगे तो उसे पुकरी बाघ भी बोलते हैं। कुत्तू को ले जाते हैं ना, हाँ तो उसको पुकरी बाघ बोलते हैं।
एलिफेंट का हुआ है। आए होंगे यहाँ पे। हाथी जमीन से खाता है कि ऊपर पेड़ों से खाता है? पेड़ों से भी पेड़ों से खाएगा, हर्बीवोरस तो लीव्स खाएगा, ग्रास खाएगा। अच्छा, ग्रास भी खाता है। हाँ। ये है अमलतास का पेड़। हाँ, ये अमलतास के वो है ना, डंठलें पीली पीली होते हैं, पीली। मुगली गुटकी 555 में आती थी, पहले से डलती थी। हाँ 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 यहाँ पर एक फैक्ट्री भी है, हाँ 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 मिनी रत्न कंपनी है, अच्छा। MPCL बोलते हैं मेडिसिन में। हाँ। तिवारी जी लेके आए थे, जो उद्योग मंत्री थे, हाँ, हाँ, तब हाँ, लेके आए थे। अच्छा, ये किसका पेड़ है? बैंयन ट्री है इसका। इतना Banyan, सुंदर banyan। banyan tree, अब इससे भी सुंदर दिखेगा। Banyan. banyan tree, इतना सुंदर है। गिर गया बेचारा। ओ ये ग्रासलैंड टाइप भी आ गया कुछ। एक छोटा ग्रास है, अभी तो बहुत बड़ा ग्रास लैंड आएगा। अच्छा, ये पैराकीट है, हाँ, ये छोटे छोटे ये है प्लम हेडेड हो गया, रोज रिंग पैराकीट हो गया। नीचे से पकड़ो, चिड़ो, ऊपर से पकड़ो, नीचे से पकड़ के रखो। नहीं टायर्ड हो जाओगे आप। ऐसे बाहर भी निकाल सकते हैं, यहाँ से बाहर भी निकाल सकते हैं। निकाल से सामने कॉफी बियर है बहुत सारी। ये इसमें न्यू वाली है। बाल वाला। मैं बैठ जाता हूँ। क्या हो गया? इसके आगे कितने बड़े हैं।
फॉरेस्ट गार्ड रहते हैं यहाँ पर। अगर जंगल में फॉरेस्ट गार्ड नहीं रहेंगे, चौकियाँ नहीं रहेंगी, चेकपोस्ट नहीं रहेंगे तो इलीगल एक्टिविटी बढ़ जाएगी ना सरकार। इसी वजह से यहाँ पर चेकपोस्ट बनाई गई। यहाँ पे घास तो नहीं है, यहाँ पे कुछ बिल्कुल घास नहीं है, स्पेशल घास बिल्कुल घास ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर सनलाइट ही नहीं आ पाती है तो ग्रास कैसे हो गई? ये है पेंजेंट ट्री। आते समय दिखाएंगे हम आपको। बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे हैं। ये 24 आवर ऑक्सीजन देते हैं। उतरना है तो अगर यहाँ पर फोटो क्लिक करनी है ना सर, आप उतर सकते हैं। चलो हम लोग ले सकते हैं, जीप के अंदर ले लेते हैं, एक जीप के साथ। मतलब एकमात्र पॉइंट है जहाँ आप उतर सकते हो। पापा उतरना है, उतरो। चलो पानी नीचे उतर के पीते हैं सर थोड़ा। जो ये गड्ढे जो कर रखे हैं ना सर, हाँ ये एलिफेंट के लिए कर रखे हैं, एलिफेंट ना जा पाए। तो गड्ढा नहीं क्रॉस कर पाता है नहीं, एलिफेंट? एलिफेंट गड्ढा क्रॉस नहीं करता। रियली? और जो सोलर फेंसिंग कर रखी है, हाँ ये टाइगर है, अदर एनिमल्स के लिए कर रखे हैं। करंट छोड़ा जाता है इसमें, तो फर्क पड़ता है टाइगर को? वो तो जंप झटका नहीं लगता है, मारता झटका लगता है, जाएगा नहीं ना अंदर। अच्छा, क्योंकि ये जो है बारासिंगा वगैरह ये तो कर लेते होंगे। नहीं जा पा, नहीं जाएंगे ना, झटका लगता है। अभी तो नहीं छोड़ा गया, नाइट में जो करंट छोड़ा जाता है। अच्छा सोलर फेंसिंग की है। हाँ, इलेक्ट्रिक कर ही नहीं सकते ना। देना देगा पानी। पकड़ पापा को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, उसकी पूरी पीठ रिकॉर्ड कर रहे पापा पूरी उसमें। किसमें? दिव्या आप सारा टाइम बस एक ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसे घुमाओ थोड़ा, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ये 360 डिग्रीज कर देता है। वो हमें पता है, बट अपना 360 डिग्रीज का वेंटेज पॉइंट तो चेंज करो। सीमा चाहिए आपने है तो अच्छा, पापा को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोली कि साथ में रखना, तो पापा बस साथ में ही रख रहे हैं। अभी हमको उसने एस्किमो बना दिया, इतने गर्म कपड़े पहना है, खुद टी शर्ट में। मैंने कहा था। नहीं पर शाम जैसे को थोड़ी ठंड हो गई ज़्यादा। Other than I deer, don't we've not think seen they've anything. come to the tiger areas हाँ, yet, हाँ, because the very fact the population of deer is so high हाँ, and they're roaming around in. हाँ, नहीं, you know, हम टाइम भी गलत टाइम पे आए ना। इस टाइम तक तो टाइगर अब डीप जंगल में सो रहा होगा टाइप्स। नहीं टेक्निकली हमने सिर्फ एक पीकॉक देखा और डियर देखे हैं दो। He is saying this is basically tourist drive. Yeah, it's a tourist drive. It's not a core zone, it's not a buffer zone. It's a tourist zone. तो वो कैसे बोलते हैं बल्कि दुर्गा चांसेस? देवी का बफर जोन था। बफर जोन इज वर्स यार, बफर जोन में तो कुछ नहीं है, बफर जोन में एक्टिविटीज होती है। Actually speaking, you see, central reason, अगर इस पूरे इलाके में 260 tigers have to survive and every tiger has its territory. So that means they'll everyone try and get the vacant land. So काफी होने चाहिए इस इलाके में भी. नहीं May but not be that much, huh? बट नहीं, यहाँ पे भी पापा होंगे। इसमें से डेवलप्ड कितना है? डेवलप्ड इज जस्ट 20% which is developed. बाकी टाइगर्स कैन बी दैट साइड आल्सो ना. हाँ, that can be that. कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर तो मतलब बाउंड्री थोड़ी ना है. दे कैन बी दैट साइड आल्सो. No, that is true. But there should be some this thing in this area also. This area is not without tigers. But ये है कि may not be
this thing. I wonder, पूछता हूँ मैं इसको कि which is the best park in India for the sighting of tigers. बेस्ट पार्क इन इंडिया, बेस्ट जोन पूछना, यहाँ पे बेस्ट जोन कौन सा है ढिकाला के अलावा? अच्छा पूछते हैं. तो ढिकाला नहीं मिलता? ढिकाला में वही आपने कहा 1.5 months पहले. चलो सबके फोटो खींचते हैं. हाँ कुछ और नहीं तो कम से कम क्या? एनिमल्स तो नहीं खींचे तो चलो, कम आ से कम जाओ. ह्यूमंस ही दीदी, आ खींच जाओ. लेते हैं. मेरा इसके साथ ही नहीं रहने दो ना इसको, रिकॉर्डिंग कर रहा है. यार ना चलो थोड़ा अच्छा फेस बनाओ ना. हो गया दिखाना कैसा है नहीं दिखाऊंगा. दिखा दो है ना? बहुत अच्छा है ना? हाँ? ये मेरी अकेले भी लेना जाओ जंगल में लेते हैं. जाओ जंगल में जाओ ताकि टाइगर आपके पास आए. एंड इसके साथ यार वो कोई चीज है एंट हिल. बस 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. मोड़ो. थोड़ा नजदीक से जाना को. हाँ ये इनका ब्रेक एरिया है. I think we've done half of it. है ना? Around half of it. टाइम क्या हुआ? थोड़ा अच्छा बनाओगे फेस तो अच्छा आएगा. 2:35. तो बनाओगे तो ऐसे ही आएगा. फिर पोस्ट लाइट नहीं नहीं घंटा होगा. ही हुआ. थोड़ा ऐसे लूज छोड़ो ना बॉडी को ऐसे. इन्होंने तो बोला था 3 ऐसे बजे कर रहे- स्टार्ट होता है. हाँ? 3 बजे कहते स्टार्ट होता था. उसमें तो लिखा हुआ 3 o'clock इसने से बोला स्टार्ट. 1:30 स्टार्ट हो गया हमारा. दो मिनट ऐसे ही रहना. ऐसे है ना मम्मा निकलो ना बिस्तर से. उसको नहीं पकड़ मेरे के को बैठी हो. उतरना और चढ़ना मुश्किल. फिर आपकी कोई भी अच्छी फोटो नहीं आएगी. नहीं कोई बात 2 मिनट उतर जाना यार. हिम्मत करके इतना 400 किलोमीटर चल के आई हो. उतर नहीं सकती एक जीप से. नहीं. यार उतरो हटो. ये पैर रखना यहाँ पे. गिर मत जाना. ये हाथ दे दो. इसको नीचे करना अच्छे से. ना फोटो खींचने और इसको भी निकाल दो. ये तेरा इसका. और इसको चश्मा निकालो. चश्मा निकालो. भी निकालती है. ये बहुत मोटी लग रही है. नहीं कम से कम इसमें मोटी लगोगी तो नहीं है. इसमें तो मोटी दिखोगी. कम से कम ऐसे बोल सकते हैं कि आप मोटी नहीं थी. जैकेट मोटा था. मैं ये पकड़ा ही उड़ा था बस ये लेके चलता. ये लेके चलते. चल नानू तेरी और मम्मी की फोटो खींचते हैं. नहीं छोटे नहीं तेरी और मम्मी की फोटो खींचते हैं. नहीं. आप खींचो दिव्या इसकी फोटो. इन दोनों की फोटो खींचो. ये मेमोरी बनाना चाहता है मम्मी के साथ. तो कैसे बनेगी मेमोरी इसकी विदाउट फोटो? ये बाम्बी के साथ ले. बाम्बी बाम्बी क्या है? बाम्बी बाम्बी क्या है? वो जो इसको बाम्बी बोलते हैं. सीमा इसके साथ खींचना फोटो. दिव्या फोटो लेंगे. नहीं लेनी उसका. नहीं लेता. नहीं. ऐसा उसका अपना होगा. बम्बी के साथ ले के बम्बी. बाम्बी क्या है? ये बाम्बी बाम्बी बोलते हैं. क्या खरीदा आपके पास? बस ज़्यादा पास नहीं. ज़्यादा पास फुल लेंथ लेना. पैर भी लेना. पैर अच्छी आई नहीं. थोड़ा चिन नीचे करो ना. दिव्या आ जा. 2 मिनट बस बस बस
आप तीनों पापा आप भी आ जाओ, तीनों साथ लेते हैं। सब बहुत अच्छा। तूने पैर तो लिए नहीं, पैर तो लिए नहीं। मैं तुझे मैंने कहा फुल लेंथ ले, पैर भी ले, चलो पैर भी ले, फुल फुल ले। अरे इसको क्यों रखा हुआ है साथ में? चलो आ जाओ, चलो बैठो। ऊपर रखो ना, ऊपर से ऐसे ऐसे था कि हम लोग भी आए, कि हम लोग जा रहे हैं। चल चलो बैठो भैया, ओके लेट्स गो। तो बैठो। मुझे तो ये ना बड़ा डाइसी लग रहा है ये। पहले यहाँ रखूंगी, फिर यहाँ रखूंगी, फिर वहाँ रखूंगी। इधर रखो ना, इधर पैर रखो मम्मा, हाँ, पीछे नहीं, चढ़ो वो मेरे बहुत साथ। ऊपर है यार। मैडम ऐसे चढ़िए आप। हाँ ये थोड़ा चलो नीचे है चलो ना। चलो चलो ऐसे, हाँ ऐसे चढ़िए। चलो 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 आराम अब इधर से। आ जाओ। इधर क्यों आना? उस साइड इधर चढ़ रही हो, हाँ पीछे आ रही हो। ये ठीक है। हाँ। उस साइड से ठीक है, वो उस साइड से बहुत ऊंचा है। यहाँ से ऊंचा है आपके लिए। हाँ इसके लिए चलो ठीक है। ये सर अपने आप चढ़ जा रहे हैं, देखो हाँ सर पे ऐसे ही चढ़ जा रहे हैं। हाँ, सर तो ठीक है ना, लंबे है सर। फौजी हैं ऊपर से। चलिए चलिए। You understood what I told you? Like this. पानी वानी लाए ना। But when I say is, don't just do like this. समझ आई? ऐसे पापा को एक एंगल से पापा उसी में पकड़ के। इंडिया में झंडा टाइगर उतार रहे हैं हमारा। टाइगर को स्पॉटिंग के लिए कौन सा बेस्ट नेशनल पार्क है? टाइगर तो हर जगह है, जो मोस्टली है कॉर्बेट है, आपका बांधवगढ़ है, ट्रेंच है, रणथंबोर है ना? और आपका ताड़ोगढ़ है, आपका बंदरघट्टा है कर्नाटका में, जो फेमस है। बेंच बहुत फेमस है। यहाँ पर कौन सा आपका वो जो एरिया है जो कि बेस्ट है जोन जो कि स्पॉटिंग के लिए best जोन हर जगह है, हर जगह कॉर्बेट के, हर जगह नहीं बताया ना, हर जगह टाइगर है। है? नहीं वो तो है, वो तो मैं समझ गया। Then why is there so much of this thing कि ये आपका बदलता रहता है। कोर के लिए ये बदलता रहता है। कोर जोन के लिए सब जो इस समय चल रहा है, उस समय अभी झिरना चल रहा है डे विजिट में, और ढिकाला तो है इसका हार्ट बोला जाता है, कॉर्बेट का हार्ट, वो आपका ढिकाला जो है। और जो इस समय डे विजिट में चल रहा है वो झिरना चल रहा है। उसका रीज़न ये होता है, जहाँ कप्स होते हैं वहाँ साइटिंग बढ़ जाती है। अच्छा हमेशा, क्योंकि फीमेल्स को जो मदर्स होते हैं उनको हंट करना पड़ता है, हाँ। सेफ्टी रीजन से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है नहीं बच्चों को, और हंट सिखाना पड़ता है, तो वो मूवमेंट ज़्यादा करती है, इसलिए ज़्यादा दिखाई देती हाँ तभी झरना तो एकदम टिकट दिखाता है। है। हाँ, मिली भी रहा एक समय बिजरानी चला था, पिछले साल तक ढीला चला था, इस समय झिरना चल रहा है। ये दौर बदलते रहते हैं। हाँ हाँ अभी 2 साल तक बड़े हो जाएंगे बच्चे, फिर झिरना डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये दौर बदलते रहते हैं। आते हैं लोग क्या सुबह 6:30 बजे? हाँ हाँ आते हैं। कितने बजे शुरू होती है सुबह? 6:30।
लास्ट एंट्री कितने बजे होती है सुबह? सुबह लास्ट एंट्री 7:30, और शाम को लास्ट एंट्री? लास्ट एंट्री 2:30। बात नहीं है, कभी कभी यहाँ आप एंट्री तो यहाँ 3:30-4 बजे तक की दी है एक बार, क्योंकि हाईवे पर जाम लग गया। आपका ये तो न्यू ईयर में क्या आ ही नहीं पाए। कुछ कुछ मानव देखा भी जाता है कि कैसी कंडीशन है, क्या है नहीं, इस हिसाब से वो होता है, ऐसे कुछ नहीं है। मगर यहाँ की अब जाम लग गया, बहुत 10-10 किलोमीटर का जाम लग गया। आपके वहाँ मोहान से लेके आपको चुरुंदार से मोहन कम से कम ये लगे 25-35 किलोमीटर का जाम है। कहाँ रुके हुए हैं सर आप? मार्चेला तो बहुत दूर है। ऐसा है ना, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं था इस इलाके के बारे में और सफारी के बारे में बिल्कुल, क्योंकि हमारा प्रोग्राम पिछले 3-4 दिन में बना है, तो जहाँ भी एकोमोडेशन मिलती है तो हमने ली। और ये भी हमको पता नहीं था कि क्या प्रोसीजर है, कितने जोन है, कौन से जोन ज़्यादा वो है, पॉपुलर है इस टाइम पे। तो ये सब नॉलेज तो आज हमको पता चला ना। कभी भी आए तो बताइएगा, नंबर ले जाइएगा कभी भी। इन फ्यूचर हाँ आपको सही वो देंगे आपको। हाँ, टेलीफोन नंबर ले जाएंगे तो आगे से कभी। खैर हमारा तो हो गया वक्त, अब इनका आएंगे। नहीं आपका यंग एज जो है इनकी, ये आएंगे दोबारा। ये सर स्प्रिंग वाटर है। हाँ सर नेचुरल वाटर है। ये बारिश का पानी नहीं है, मतलब नहीं बारिश का नहीं है, जमीन से निकल रहा है। जमीन से निकल रहा है। जैसे आप तो हिल्स एरिया से हैं सर, तो वहाँ भी ऐसे निकलते हैं ना, नाले होते हैं, धारे होते हैं, उसका पानी बहुत मीठा नहीं होता। और उसका अगर आप करेंगे तो आपको अगर 2 रोटी खाते हैं तो आपको भूख अच्छी लगती है। हाँ भूख लगती है। हाँ डाइजेस्ट जल्दी करता है ना खाना ये आपके आरोग्य से बहुत बेटर है ये। ये है अरण्य, असल में अरण्य, इतना बड़ी अरण्य संस्कृति।
ये टेरिटरी मार्क कर रखी है उसने। हाँ हाँ अच्छा अच्छा। ये उसी पेड़ पर लगाएगा जिसकी बार्क सॉफ्ट होगी, हर पेड़ पर नहीं लगाता हूँ। अच्छा फोटो ले इसकी टेरिटरी मार्क की चलो पेड़ की। ये जिसको पता है उसी को पता है, हमको तो पता नहीं चल रहा था। ये ग्रासलैंड इसे बोलते हैं चौड़। चौड़ मतलब घास का मैदान। फॉर्मेट की घास के मैदान को चौड़ बोला जाता है। अफ्रीका की घास के मैदान को सवाना बोला जाता है, कहीं वेल्ड बोला जाता है, कहीं पम्पास बोला जाता है, कहीं डाउन्स बोला जाता है, कहीं प्रेरी बोला जाता है ना। सेम इसको चौड़ बोला जाता है। अगर आप कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ सोनमर्ग, गुलमर्ग, मर्ग बोला जाता है ना। हिमालय क्षेत्र में चले जाओ तो बुग्याल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैं? चिड़िया कहता बोर्ड पे बैठा वो बुलबुल। ये अभी सारी सूख गई, अभी हरी भरी कब होगी ये? इसको जलाएंगे, बरसात में होगी। एक फरवरी लास्ट में इसको जला दिया जाएगा पूरा। जैसे आप ताज़ा और गर्म खाना पसंद करते हैं, उसी प्रकार से हर्बीवोरस एनिमल ग्रीन ग्रास खाना पसंद हाँ करते हैं। ये बताया था कंट्रोल बर्निंग बोलते हैं करके। वायु ही है ये ना। आपके यहाँ कोई एक्सपर्ट है तो चिड़ियाओं की भाषा समझ आते हैं? हमारे गाइड में ही कितने चिड़ियों को अवार्ड मिला है उन्हें। अच्छा और एक तो स्नेक स्पेशलिस्ट है। स्नेक स्पेशलिस्ट। हाँ, स्नेकों के बारे में बहुत जानकारी है उन्हें। एक बटरफ्लाई के बारे में बहुत एक्सपर्ट है। एक पेड़ों के बारे में बहुत बड़े एक्सपर्ट है। चिड़ियों के बारे में अलग अलग इंटरेस्ट है सबका। आप लोग कोई कोर्स वगैरह करते हो इसके लिए या हाँ इसका कोर्स होता है, इको टूरिज्म का कोर्स होता है। इसको कितना है उसका साल का कोर्स है? दो साल का है, डिप्लोमा होता है। ये लॉन्ग टेल रुकना, ये स्ट्राइक है, लॉन्ग टेल स्ट्राइक। वोचर बर्ड बोलते हैं ना। एक लड़की ने